टैली प्राइम को बेहतर जानने के लिए हम एक सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और हम स्टेप बाय स्टेप टैली प्राइम के बारे में जानकारी देंगे। हिंदी में एक तरह से टैली प्राइम का एजुकेशन होगा और अगर आप लोगों के क्लाइंट हैं जो कि इस चीज़ को सीखना चाहते हैं तो उनको आप प्लीज़ हमारा ये वीडियो और पूरा सीरीज़ आप शेयर करेंगे जिससे कि वो भी अगर लॉकडाउन में घर पर हैं तो कुछ सीख सकें। तो हमारा प्रयास रहेगा कि काफ़ी इजी वे में सरल भाषा में हम टैली प्राइम को बताएं। हम चाहेंगे कि आप एक बार हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने जो नहीं किए हुए हैं और जो पहले से किए हुए हैं वो वीडियो अगर अच्छा लगे तो उसे लाइक अवश्य करेंगे। और आप लोग इसमें क्या सीखना और चाहते हैं या जहाँ तक मैंने बताया है उसमें किसी तरह का कन्फ्यूज़न अगर हो तो आप हमको कमेंट कर सकते हैं। हम आपके कमेंट का वेलकम करेंगे और प्रयास करेंगे कि आपको हम फिर उसके बारे में जानकारी दें। हम लोग शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे कि टैली प्राइम को हम लोग डाउनलोड करके कंप्यूटर में लैपटॉप में इंस्टॉल कैसे करें। तो स्क्रीन पर आप गूगल क्रोम देख रहे हैं। आपको नेट कनेक्ट करके और ब्राउज़र को खोलना है। अब या तो यहाँ पर आप टैली लिख दें तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए टैली का विज्ञापन है और इसके नीचे tellysolution.com का लिंक है। तो आप इसे भी क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं और यहाँ से भी कर सकते हैं और यहाँ से आप 7 दिन का ट्रायल भी ले सकते हैं। 7 दिन का ट्रायल का मतलब ये हुआ कि आप टैली को इंस्टॉल करके आपको 7 दिन का इसमें ट्रायल मिलेगा। आप 7 दिन के अंतर्गत आप 1 से 7 या जो भी डेट को आप इंस्टॉल करते हैं 7 दिन के अंदर आप कंप्लीट इसमें परचेज सेल करके देख सकते हैं। हालांकि आप अगर नॉर्मली डाउनलोड करते हैं टैली प्राइम तो आपको इसमें एजुकेशन मोड मिलता है। तो एजुकेशन मोड में क्या है कि आपको मंथ के फर्स्ट एंड सेकेंड डेट इसमें फीड होगा और मंथ के लास्ट में 31 फीड होगा। आप दोनों में से किसी ऑप्शन का उपयोग कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर नीचे वाले ऑप्शन में जाते हैं और डाउनलोड पर क्लिक करते हैं या आप यहाँ से भी क्लिक कर सकते हैं। उसमें भी ऑप्शन डाउनलोड का आएगा। तो चलिए हम लोग इसी को खोलते हैं। देखिए हमारा यहाँ पर टैली सॉल्यूशन ग्लोबल खुल गया। यहाँ से हम डाउनलोड पर क्लिक करते हैं। अभी टैली प्राइम का जस्ट रिलीज़ हुआ है टैली प्राइम 1.14। तो टैली प्राइम तो सितंबर में लॉन्च हो गया था रिलीज 1 नाम से। उसके बाद थोड़ा बहुत इसमें अपडेशन हुए हैं। तो अभी हमारे पास ये रिलीज 1.14 आ गया है। तो हम इसको डायरेक्ट यहाँ से डाउनलोड अप कर लेते हैं। यहाँ पर एक देखिए जानकारी दिया हुआ है कि सपोर्ट विंडोज 7 और लेटर 64 बिट OS विथ 64 बिट प्रोसेसर। इसका मतलब ये है कि इसके पहले जो टैली प्राइम के पहले जो टैली RP9 वगैरह था वो विंडोज 7 32 बिट पर भी काम कर जाता था, इंस्टॉल हो जाता था। लेकिन टैली प्राइम जो है इसके लिए सिस्टम कॉन्फ़िगरेशन जो है वो विंडोज 7 ऑपरेटिंग सिस्टम मिनिमम होना चाहिए बट वो 64 बिट होना चाहिए और बाकी विंडोज़ 8.1 या विंडोज़ 10 में तो वो इंस्टॉल हो ही जाएगा। और विंडोज़ 10 मोस्टली 64 बिट ही आता है। तो उसमें आपको देखना है। अगर बाय द वे आप ये देखना चाहते हैं कि ये 64 बिट हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है क्या नहीं तो आप यहाँ से देख सकते हैं। इसको मैं जस्ट मिनिमाइज़ कर लेता हूँ और
देखिए दिस पीसी आ रहा है लिखा हुआ, डेस्कटॉप पे दिस पीसी होगा। तो यहाँ पर आप राइट क्लिक कर लें और प्रॉपर्टीज़ पर क्लिक कर लें। तो यहाँ पर देखिए हमारा लिखा हो रहा है 64 बिट ऑपरेटिंग सिस्टम x64 बिट प्रोसेसर। तो हमारा जो रिक्वायरमेंट है टैली प्राइम के लिए वो इसमें परफेक्ट आ रहा है, तो हमें कोई समस्या नहीं आएगी। अब हम लोग यहाँ पर फिर से गूगल में देखिए, यहाँ पर नीचे में setup.exe है और ये टैली प्राइम जो है वो डाउनलोड हो चुका है सेटअप फाइल। अब यहाँ पर हम लोग क्लिक करेंगे। और हमारा पाथ दिखा रहा है कि प्रोग्राम फाइल टैली प्राइम फोल्डर में सारा हमारा ये इंस्टॉल हो रहा है। तो हम यहाँ पर जस्ट इंस्टॉल पर क्लिक कर लेते हैं। कॉन्फ़िगरेशन और मोड एक्शन भी कुछ हैं जो मैं फ्यूचर में बताऊंगा। फ़िलहाल अभी हम इंस्टॉल पर क्लिक करते हैं, क्योंकि अगर ज़्यादा अंदर का कॉन्फ़िगरेशन बताने लगूंगा तो हो सकता है कि नए लोगों को समस्या हो। तो हम अभी फ़िलहाल ये सीरीज़ पे फोकस कर रहे हैं एजुकेशन पे, कि इजी वे में लोग टैली प्राइम के बारे में जानें। तो देखिए बहुत ही लाइट वेट था, 40 MB के लगभग हमारा सेटअप फाइल था। और देखिए ये इंस्टॉल भी हो गया और एक ऑप्शन आ रहा है स्टार्ट टैली प्राइम। तो स्टार्ट टैली प्राइम पर क्लिक करते हैं। देखिए टैली प्राइम हमारा लोड हो रहा है। अभी देखिए हमारा ये इंस्टॉल होकर लोड हो गया और आप देख रहे हैं कि टैली प्राइम EDU यानी एजुकेशन, अगर आप लाइसेंस्ड टैली यूज़ करते हैं तो यहाँ पर सिल्वर या गोल्ड लिखा हुआ है। अभी ये एजुकेशन मोड में, इसलिए टैली प्राइम EDU लिखा हुआ रहा है। तो चलिए यहाँ पर हमारा कह रहा है कि आप डाटा पाथ कहाँ रखना चाहते हैं, यानी टैली प्राइम में जो आप कंपनी बनाएंगे तो वो पूरा कंपनी किस फोल्डर में रहेगा। तो फ़िलहाल हम लोग यहाँ पर एक्सेप्ट करते हैं, बाद में हम इसको कस्टमाइज़ करने भी जान जाएंगे। तो अभी हम एक्सेप्ट कर लेते हैं। अब देखिए यहाँ पर टैली ट्राई इट फॉर फ्री एजुकेशनल है, यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, एक्टिवेट न्यू लाइसेंस। तो इस 4 का मतलब ये हुआ कि टैली प्राइम को क्या आप एजुकेशन मोड में यूज़ करना चाहते हैं, तो या तो हम टी प्रेस करेंगे या माउस को इस जगह पर क्लिक करेंगे। दूसरा ऑप्शन यूज़ लाइसेंस फ्रॉम नेटवर्क, ये एक होता है कि अगर आपके पास अपने एक नेटवर्क लैन नेटवर्क किया हुआ है और आप चाहते हैं कि आपका लाइसेंस तो किसी और लैपटॉप में है लेकिन हम यहाँ पर यूज़ करें, ये ODBC कनेक्टिविटी कहलाता है। और इसके बारे में भी हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे और बहुत ही ज़बरदस्त चीज़ है और हम खुद इसका उपयोग कर रहे हैं। रीएक्टिवेट एग्जिस्टिंग लाइसेंस, यानी आपने अगर टैली सिल्वर या गोल्ड का लाइसेंस लिया है तो आप उसको रीएक्टिवेट, और एक्टिवेट न्यू लाइसेंस मतलब जस्ट आपने लिया है, आपके CP पार्टनर यानी कि जहाँ से आप परचेज़ कर रहे हैं तो वो आपको एक लाइसेंस कोड देंगे और एक्टिवेशन की देंगे, ठीक है। और आप प्रायः ये होता है कि आप जहाँ से परचेज़ कर रहे हैं वो आपको एक्टिवेट करके दे देते हैं। तो आगे विशेष अगर आप लोग कमेंट करेंगे कि हमको इस चारों ऑप्शन के बारे में डीपली बताइए तो हम उसको भी बताएंगे। फ़िलहाल हम लोग एजुकेशन मोड में इसको खोलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हमारा क्रिएट कंपनी पहला ऑप्शन आ रहा है। तो थोड़ा सा हम इस पूरे विंडो के बारे में आपको बता दें कि सबसे पहले जब कोई कंपनी खुला हुआ आपने नहीं बनाया है तो ऑप्शन आ रहा है क्रिएट कंपनी। चूँकि अभी जस्ट मैंने इंस्टॉल किया और हमारे पास कोई कंपनी नहीं है, या तो अगर आप पहले से बनाए हुए हैं तो आप बैकअप रिस्टोर कर सकते हैं, वो अलग ऑप्शन है। लेकिन हमारा अभी फोकस है कि हम कंप्लीट एक न्यू जो पर्सन है जो जस्ट टैली सीखना चाहता है और बेसिक जानकारी उसको कंप्यूटर का है, जिससे कि वो की हैंडल करना जानता हो, शॉर्टकट की के बारे में जानता हो, इस हिसाब से हम बता रहे हैं। तो जो अनुभवी हैं वो थोड़ा पेशेंस रखेंगे और हो सकता है कि उनका रिवीजन हो जाए, बट जो नए हैं उसके लिए हम फोकस कर रहे हैं
कि वो बेहतर तरीके से इसको सीख लें। तो यहाँ पर क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे तो नया कंपनी बनाने के लिए मेरे पास ऑप्शन आ जाएगा। ऑप्शन में हम कंपनी का नाम लिखते हैं। मान लिया हमारा फर्म का नाम है माया इंटरप्राइजेज। इसका एड्रेस आपका जो भी है जहाँ पर आपका शॉप है, और ये एड्रेस आपका इनवॉइस पे जाएगा, यानी कि इनवॉइस जब आपका बनेगा सेल इनवॉइस तो वहाँ पर यही एड्रेस रहेगा। इसलिए इस तरह से लिखना है कि जब आप शॉप में या फर्म में काम कर रहे हैं जहाँ पर आप टैली का जो सेल बिल काटेंगे तो यहाँ पर इनवॉइस में हमारा एड्रेस आएगा। तो हम लोग वो सटीक एड्रेस ही इसमें लिखेंगे। तो चलिए लिख लेते हैं हम। और इंटर करते हुए हमको आगे बढ़ना है, या आप दूसरा उपयोग कर सकते हैं टैब का। तो या तो आप टैब का यूज़ कीजिए या इंटर का यूज़ कीजिए। तो आपको ध्यान ये रखना है कि एक सिस्टम को डेवलप कर लेना है, अपने काम के सिस्टम को, कि अगर हम इंटर कर रहे हैं तो इंटर ही करेंगे और टैब कर रहे हैं तो टैब ही करेंगे। हमारा सलाह ये रहेगा कि आप इंटर का उपयोग कीजिए, क्योंकि इंटर और एस्केप, अंदर जाने के लिए इंटर, बाहर निकलने के लिए एस्केप, इसमें यूज़ मैक्सिमम होता है और बेहतर भी है। जिससे लोग लगेगा भी कि आप टैली के बहुत बड़े जानकार हैं जब आप काम करेंगे। तो हम लोग स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे बिहार। पिन कोड देना है तो दे दीजिए। उसके बाद टेलीफोन नंबर, मोबाइल नंबर, ईमेल, आप जो भी देना चाहें यहाँ पर दे सकते हैं। और ये इन्फॉर्मेशन भी आपका बिल पर आएगा। और फिनंशियल ईयर बिगिनिंग फ्रॉम और बुक बिगिनिंग फ्रॉम, इसको थोड़ा सा आप लोग समझ लीजिए। फिनंशियल बिगिनिंग फ्रॉम का मतलब ये हुआ कि जितने भी फर्म हैं उसका फिनंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से। चूँकि भारत सरकार का भी फिनंशियल ईयर शुरू होता है 1 अप्रैल से, और जितना भी बिजनेस का फिनंशियल ईयर होता है वो 1 अप्रैल से होता है। और हमारा जीएसटी रिटर्न भी मंथली और क्वार्टरली जो होता है वो इसी फिनंशियल ईयर के आधार पर होता है। तो फिनंशियल ईयर हम लोग 1 अप्रैल ही देंगे। और जो ईयर है 21 है तो 2021 है तो 21 आ गया। और बुक बिगिनिंग फ्रॉम क्या है कि सपोज़ कीजिए कि आपका अभी तक अप्रैल तक मैनुअल चला और मई में आप टैली खरीदा, तो अप्रैल तक तो आपने इनवॉइस जो है सो वो मैनुअल किया है। सरकार को भी आपने जो डाटा दिया वो मैनुअल के ही हिसाब से दिया है। तो अब है क्या कि हम क्या करेंगे कि अब बाय द वे अप्रैल तक हमारा अप टू डेट था, या अप्रैल छोड़ दीजिए। कभी कभी कुछ लोग क्या करते हैं कि 1-2 क्वार्टर जो है मैनुअल यूज़ करते हैं और 3rd क्वार्टर में, यानी कि सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, किसी भी मंथ में जाकर टैली खरीदते हैं। तो वैसे स्थिति में क्या है कि पिछला जो मंथ तक का जो है डाटा, तो या तो अगर आपको 1 अप्रैल से चढ़ाना है इस पे तो आप चढ़ाएं, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि नहीं अभी तक जो था वो मैनुअल था, अब हमारा जो है सो कंप्यूटराइज हो गया है, तो यहाँ से हम कंप्यूटराइजेशन करें और यहाँ से हमारा सारा टर्नओवर, बिलिंग जो भी है वो टैली पर दिखे। तो वैसे स्थिति में आपको यहाँ पर 1 अक्टूबर, अगर आप अक्टूबर से कर रहे हैं तो ये करना पड़ेगा। ठीक है। तो बहुत लोग ऐसा भी होता है टैली का, जब आप काउंसलिंग करते हैं कि सर टैली ले लीजिए, टैली प्राइम ले लीजिए, तो वो कहेंगे कि नहीं अब तो 1 अप्रैल से करेंगे, अभी तो हमारा मैनुअल हो गया। तो उनको आप डेमो के माध्यम से समझा सकते हैं कि सर ऐसा बात नहीं है, हमारे पास ये ऑप्शन है कि आप जब चाहे ले सकते हैं, और वहीं से हमारा बुक बिगनिंग शुरू हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो बेस करेंसी सिंबल और फॉर्मूला हमारा ऑलरेडी ₹INR है। तो यहाँ से हम लोग इंटर, अब देखिए हम कंटिन्यू इंटर कर रहे हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा कि हम कंटिन्यू इंटर प्रेस कर रहे हैं। ठीक है। और यहाँ पर एक्सेप्ट यस या नो, अब या तो यहाँ पर वाई प्रेस कीजिए, या माउस से क्लिक कीजिए,
या फिर आप इंटर ही कीजिए। तो अभी क्या है कि जब आप काम करेंगे टैली में, तो जितना ज़्यादा हो आप माउस का उपयोग ना करें, वर्क फास्ट होगा। टैली की ये खूबसूरती है, टैली का आज भी ये इसको मेंटेन किया गया है कि आप अगर चाहें तो 100% वर्क जो है वो कीबोर्ड के माध्यम से कर सकते हैं। अब कुछ ऑप्शन टैली प्राइम में है, आप इसको 99% कर सकते हैं, 1% में माउस का उपयोग होता है, क्योंकि थोड़ा बहुत इसको विंडोज़ बेस्ड भी बनाया गया है। जैसे कंट्रोल-C कंट्रोल-V भी कई जगह उपयोग होने लगा है, जबकि इसके पहले टैली RP9 या उससे पहले में कंट्रोल-Alt+C और कंट्रोल-Alt+V का उपयोग किया जाता था। तो चलिए यहाँ पर इंटर ही हम लोग करते हैं, आदत बनाते हैं इंटर का। अब आगे एक ऑटोमेटिक ऑप्शन आ गया है, इसमें कह रहा है मेंटेन अकाउंट, इनेबल बिल वाइज एंट्री। अब देखिए मेंटेन अकाउंट, तो आप चाहते हैं कि यस अकाउंट भी मेंटेन हो और इन्वेंट्री भी मेंटेन हो, तो आपको दोनों ऑप्शन को यस यस रखना है। और इनेबल बिल वाइज एंट्री मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहते हैं कि हर बिल का एक रेफरेंस में बिल वाइज मेंटेन हो, तो वो आप यस रख सकते हैं। और जीएसटी के नियम के अनुसार ऐसा है कि आपको बिल वाइज मेंटेन करना है, तो डिफ़ॉल्ट कंपनी इसलिए यस किए हुए हैं। तो इन दोनों को हम यस यस कर लेते हैं। अब यहाँ पर इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स, जीएसटी को आपको इनेबल करना है, तो ऑलरेडी यस है, तो लेकिन यहाँ पर जब आप इंटर करते हैं तो ये ऑप्शन आ जाता है और फिर आप यहाँ पर जीएसटी नंबर डालते हैं। GSTR1 यदि फर्म का मंथली है तो मंथली रहने दीजिए, अगर क्वार्टरली है तो क्वार्टरली सेलेक्ट कर लें। तो हम मान के चल रहे हैं कि GSTR1 मंथली डाला जा रहा है। और एडिशनल फीचर में फ़िलहाल देखिए नोनो है, तभी हम लोग नोनो ही रखते हैं। इसके एडवांस नॉलेज हम लोग भविष्य में इस पर भी कुछ एडवांस नॉलेज के रूप में ले लेंगे। फ़िलहाल हम बेसिक को ध्यान में रखते हुए इसको हम नोनो करते हुए आगे बढ़ते हैं। ई वे बिल एप्लीकेबल, यानी कि सरकार के द्वारा जो ई वे बिल जनरेट है उसमें टैली में बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया हुआ है। उसका टैली में इनवॉइसिंग का भी ऑप्शन दिया हुआ है। तो अभी हम लोग फ़िलहाल इसको नो रखते हैं और इसको भी नो रखते हैं। आगे हम लोग ई वे बिल के बारे में अलग से वीडियो देखेंगे। आप लोगों के रिक्वायरमेंट के अनुसार जैसा लोग कमेंट करेंगे, जो चीज़ चाहिए हम उसको बताएंगे। चलिए, तो हम लोग इस तरह से इंटर करते हुए और जहाँ पर नो है वहाँ पर हमको सेलेक्ट कर लेना है यस को, या कीबोर्ड से वाई को प्रेस कर देना है, या जहाँ पर वाई है वहाँ पर अगर नो करना है तो एन को प्रेस कर देना है और फिर इंटर करते हुए उनको एक्सेप्ट कर लेना है। इनेबल टैक्स डिडक्टेड एट सो टीडीएस का ऑप्शन कई जगह आता है, जैसे जहाँ पर कि इंटरप्राइज सॉल्यूशन जहाँ पर दिया जाता है वहाँ पर टीडीएस का ज़्यादा उपयोग होता है। तो इसके बारे में हम लोग एडवांस में जानेंगे। फ़िलहाल इसको हम इंटर करते हैं, फिर एक्सेप्ट यस। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं कि माया एंटरप्राइजेज नाम से एक फर्म हमारा क्रिएट हो गया है। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं कि एक बार फिर से बाहर निकल जाते हैं और फिर से हम लोग टैली में जाते हैं। तो अब बाहर कैसे निकलेंगे, तो हमारे पास एक ऑप्शन है कि आप एस्केप की को, कीबोर्ड में जो एस्केप की है आप उसको दबाइए। तो देखिए ऑप्शन आ रहा है क्विट, यस और नो। तो अगर हम वाई दबा देते हैं तो क्विट हो जाएंगे। दूसरा ऑप्शन है कि आप माउस से क्विट पर जाकर क्लिक करते हैं, सेम ऑप्शन आ रहा है बाहर निकलने के लिए। तो अब यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, माउस से यस या कीबोर्ड से वाई दबाते हैं। तो हम लोग माउस का उपयोग यहाँ पर कर लेते हैं। चलिए, अब हम टैली से बाहर आ गए। अब फिर से हम लोग टैली खोलते हैं। देखिए यहाँ पर डेस्कटॉप पे लोगो है टैली प्राइम का, बहुत ही खूबसूरत लोगो है। और यहाँ पर जब आप इसको डबल क्लिक करते हैं
तो हमारा टैली प्राइम खुल जाता है। अब हम लोग पुनः इसको एजुकेशन मोड में खोलते हैं और इस बार देखिए हमने जो फर्म बनाया था माया इंटरप्राइजेज वो ऑटोमेटिक डिफ़ॉल्ट रूप से खुल चुका है। अगर आपका एक से ज़्यादा फर्म बनेगा और आप चाहते हैं कि वो डिफ़ॉल्ट नहीं है, मेरे सिलेक्शन के आधार पे हो, तो हम उसका भी वीडियो आगे बताएंगे कैसे होता है, वो भी हो सकता है। फ़िलहाल हमारा डिफ़ॉल्ट बेसिक एजुकेशन में क्या कि हम फोकस करें कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी से टैली को सीखा जा सके। तो माया इंटरप्राइजेज जो है हमारा खुल चुका है और आप यहाँ पर देख रहे हैं नो वाउचर्स इंटर, एक भी वाउचर इंटर किया हुआ नहीं है। वाउचर इंटर मतलब क्या है कि हमारा फर्म तो बन चुका है लेकिन इसमें किसी प्रकार का ट्रांजैक्शन एंट्री अभी हम लोग नहीं किए हैं। अच्छा, अब थोड़ा सा हम लोग इस बटन के बारे में जानते हैं कि देखिए यहाँ पर के लिखा हुआ है बोल्ड से और उसके बगल में कंपनी लिखा हुआ है और यहाँ पर देखिए नीचे में एक अंडरलाइन दिया हुआ है। आप इस तरह से देख रहे हैं इन सारे में इस प्रकार से है और ये सारा जो देख रहे हैं KYZ, तो जहाँ भी इस प्रकार से बोल्ड में लिखा हुआ आएगा तो इसका मतलब ये है कि कीबोर्ड का वो शॉर्टकट की है जिस की को हमको दबाना है। और नीचे अंडरलाइन का मतलब ये हुआ कि आपको अल्ट के सिंगल अंडरलाइन का मतलब हुआ आप अल्ट की के साथ उस की को प्रेस करेंगे। कहीं कहीं आपको डबल अंडरलाइन भी मिलेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि आप कंट्रोल के साथ उस की को दबाएंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर माउस क्लिक करते हैं तो और कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ भी माउस क्लिक करते हैं तो और भी कई सारे ऑप्शन आते हैं। यहाँ पर क्लिक करते हैं, इन सारे जगहों पे जब हम क्लिक करते हैं तो और भी ऑप्शन आते हैं। ठीक है, तो हम इन सारे ऑप्शन के बारे में भी आगे ज़रूरत के अनुसार जानेंगे। एक बहुत अच्छा दिया हुआ है इसमें नया फीचर टैली प्राइम में गोटू का, ये बहुत ही खूबसूरत फीचर है। आने वाले समय में हम इसका उपयोग करेंगे। फ़िलहाल इसके बारे में आपको बता दूं कि बेसिकली पहले टैली क्या होता था कि आप सपोज़ कीजिए कि आप किसी लेज़र को चेक कर रहे हैं, इसी बीच में हमको कुछ आइटम के बारे में जानना है, लेकिन अब है क्या कि लेज़र को आप चेक कर रहे हैं वो खुला हुआ है और उसी समय आइटम के बारे में जानना है, इन स्टॉक रिपोर्ट के बारे में जानना है तो मुश्किल होती थी। उसके पास हमारे पास ऑप्शन ये था कि आप टैली ERP9 को एक नए इंस्टेंस को खोलते हैं। नए इंस्टेंस को खोलने के बाद आप उस पर चेक करते थे, लेकिन टैली प्राइम में क्या हुआ है कि आपका एक लाइसेंस पे एक इंस्टेंस खुलने का ही परमिशन मिला हुआ है। तो वैसे स्थिति में जब आप दूसरा खोलेंगे और अगर आपका नेट कनेक्ट है तो हो सकता है कि वो एजुकेशन मोड में खुल जाए या आपको मैसेज देगा कि आपका ऑलरेडी पहले से एक इंस्टेंस खुला हुआ है। तो इस चीज़ का वो ऑप्शन तो अब बंद हो गया, लेकिन बढ़िया काम टैली ने क्या किया, टैली प्राइम के द्वारा गोटू ऑप्शन हमको दे दिया। अब यहाँ पर क्या है कि आप गोटू पर जा कर के इस तरह से किसी भी चीज़ का रिपोर्टिंग आप यहाँ से कर सकते हैं, या वाउचर वगैरह चाहे क्रिएट करना, मास्टर क्रिएट करना, तो आप यहाँ से कर सकते हैं। और फिर यहाँ पर जब हम एस्केप दबाएंगे तो एस्केप दबाने के बाद आप उस जगह पे आ जाते हैं जहाँ पर आप पहले थे। यानी कि गोटू के बाद आपका एक नया ऑप्शन के साथ एक नया विंडो भी खुलता है और काम करने के बाद जब आप एस्केप करते हैं तो आप पुराने विंडो में उसी स्थिति में आप पाते हैं। तो गोटू के बारे में भी आगे हम लोग और बेहतर तरीके से डिस्कस करेंगे। अभी देखिए क्या है कि इस तरफ F2 है, वहाँ भी बोल्ड है, तो F2 शॉर्टकट की है कीबोर्ड का, F3 शॉर्टकट की है कीबोर्ड का। और आने वाले समय में आगे हम जितने भी अंदर जा कर के ऑप्शन का यूज़ करेंगे तो इस तरफ राइट साइड में आप ढेर सारा इस तरह से इस प्रकार से हाईलाइटेड बटन और उसके बाद उससे होने वाले वर्क के बारे में देखेंगे और वो उस जगह पे ही उस ऑप्शन का उपयोग होगा।
एक चीज़ और यहाँ पर दिया हुआ है, एक छोटा सा देखिए एरो दिया हुआ है। देखिए जब हम इसको क्लिक करते हैं तो F2 और पीरियड आ रहा है। फिर उसी तरह से जब इसको करते हैं तो कंपनी, सेलेक्ट कंपनी, सेट कंपनी लिखा हुआ आ रहा है। तो F3 मतलब कंपनी, और अल्ट पर यहाँ देखिए, अब देखिए इसी जगह आप देख रहे हैं सिंगल अंडरलाइन किया हुआ F3 के साथ, यानी कि अल्ट के साथ जब हम F3 करेंगे तो कंपनी सेलेक्ट का ऑप्शन आएगा, और कंट्रोल के साथ F3 करेंगे तो कंपनी क्लोज होगा। ठीक है। और यहाँ पर F2 में डेट है और ये पीरियड है। F2 मतलब हो गया कि आप कोई भी डेट में डायरेक्ट जा सकते हैं, और पीरियड मतलब ये हुआ कि अगर आप चाहें कि एक टैली लगातार 1 साल के आगे भी हमारा फिनंशियल ईयर में काम करे, तो वहाँ से आप ऑप्शन को बैक या फॉरवर्ड फिनंशियल ईयर में कर सकते हैं। तो अब हम लोग फोकस करते हैं मेन जो हमारा पार्ट है गेटवे ऑफ टैली। गेटवे ऑफ टैली जो है ये हमारा मेन पार्ट है और सारा काम यहीं से होगा। गेटवे ऑफ टैली जो है सो 3 पार्ट में डिवाइड बेसिकली रहता है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स। मास्टर्स यानी कि कोई भी जो आपका सॉफ्टवेयर है, मैक्सिमम इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर जो भी है, चाहे किसी भी तरह का सॉफ्टवेयर आप उपयोग करते हैं इस तरह का फिनेंशियल से रिलेटेड या डाटा एंट्री से रिलेटेड, तो वो सारा 3 पार्ट में ही प्राय डिवाइडेड रहता है, मास्टर्स, ट्रांजैक्शंस एंड रिपोर्ट्स। तो मास्टर्स वो पार्ट रहता है जहाँ पर कि हम किसी भी हेड का को क्रिएट करते हैं या उस हेड में कोई मॉडिफिकेशन करते हैं। हेड मतलब ये हुआ कि जैसे कि एक फर्म हमको बनाना है। फर्म बनाने मतलब जैसे आपने तो माया इंटरप्राइजेज बना दिया, लेकिन अब यहाँ पर क्या है कि माया इंटरप्राइजेज परचेज सेल करती है, तो परचेज करने वाला कोई फर्म है, जैसे मान लिया कि MK इंटरप्राइजेज। तो MK इंटरप्राइजेज एक है जहाँ से कि हम माल परचेज करते हैं, तो उस स्थान पे क्या है कि एक हेड हो गया MK इंटरप्राइजेज। तो MK इंटरप्राइजेज नाम का एक लेजर बनेगा, तो वो कहाँ से बनेगा, मास्टर्स में बनेगा। हालांकि टैली में एक बेहतर चीज़ क्या है कि आप ट्रांजैक्शंस के एंट्री के दौरान भी आप मास्टर्स को क्रिएट कर सकते हैं, चाहे वो लेजर का हो या आइटम का हो। लेकिन हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। तो मास्टर्स में हम उस तरह के हेड को, चाहे वो लेजर का हो, आइटम का हो, जैसे एक आइटम हो गया लैपटॉप HP, तो ये एक हेड हो गया जो आइटम का है, तो वो हम लोग क्रिएट करेंगे मास्टर में। फिर हम लोग ट्रांजैक्शन में जाएंगे, तो ट्रांजैक्शन हम लोग वाउचर एंट्री करेंगे, परचेज एंट्री करेंगे, सेल एंट्री करेंगे, रिसीप्ट, पेमेंट, जर्नल, ये सारा ट्रांजैक्शन एंट्री जो है ये वाउचर एंट्री जिसको बोलते हैं, जिसमें कि अमाउंट डाला जाता है, ये एंट्री करेंगे। और एक बैंकिंग है जिसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, फिलहाल रिपोर्ट पर फोकस करते हैं। रिपोर्ट में टैली में आपका बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस, चूँकि टैली में क्या है अकाउंटिंग एंड इन्वेंट्री, अकाउंटिंग के क्षेत्र के अंतर्गत आता है बैलेंस शीट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, स्टॉक समरी, रेशियो एनालिसिस। स्टॉक समरी तो हमारा इन्वेंट्री में आ जाता है, और डिस्प्ले मोड रिपोर्ट्स में भी ट्रायल बैलेंस वगैरह है जो कि अकाउंट्स का पार्ट है। तो अब क्या है कि आपने मास्टर बनाया, ट्रांजैक्शन एंट्री हुआ, तो सबसे महत्वपूर्ण इसमें रिपोर्ट्स होता है। कोई भी अकाउंटिंग और इन्वेंट्री सॉफ्टवेयर में कि जितना ज़्यादा हमारे पास क्वेरी ऑप्शन है उतना बेहतर तरीके से हम जो है सो परफॉर्म करवा सकते हैं अपने मैनेजमेंट को। तो ये 3 भाग में हमारा मास्टर, ट्रांजैक्शन और रिपोर्ट्स में हमारा पूरा टैली जो है वो डिवाइडेड है, और बेसिकली इसी 3 के ही अंतर्गत जो भी ऑप्शन है उसका उपयोग करके हम अपने पूरे बिजनेस को कंट्रोल करते हैं। और लास्ट में क्विट है, तो हम लोग को टैली से बाहर निकलना है, तो हम लोग निकल सकते हैं। अब यहाँ पर क्या है कि जो भी हम लोग ये देखिए इस तरह से स्क्रॉल करें अप और डाउन एरो से, ये देखिए डाउन एरो का उपयोग करके हम आ रहे हैं, अप एरो का उपयोग करके आ रहे हैं। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं कि कुछ बोल्ड लेटर है, C बोल्ड है, क्रिएट में C बोल्ड है, अल्टर यानी मॉडिफिकेशन का काम किसी हेड को करेंगे,
तो अल्टर में ए जो है वो बोल्ड है। इस तरह से बैंकिंग में एन, वाउचर में भी, डे बुक में के, क्विट में क्यू, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट में डी। तो इस तरह से जो है सो हमारा ये भी लेटर बोल्ड है। बोल्ड का मतलब ये हुआ कि आप डायरेक्ट उस की को प्रेस करके हम उस जगह पर जा सकते हैं। जैसे हमको मास्टर क्रिएट करना है, ठीक है, मान लिया कि हेड एम के एंटरप्राइज का उसको क्रिएट करना है, तो या तो हम एरो से यहाँ तक जाएं या माउस से हम इसको क्लिक करें। देखिए इस तरह से माउस का एरो बन गया। या हम कहीं पर भी हैं, अगर हम सी प्रेस कर देंगे तो मास्टर्स क्रिएशन में आ जाएगा, और अगर हम एस्केप कर देंगे तो फिर हम गेटवे ऑफ टैली के पास आ जाते हैं। तो अब हम लोग आगे जानेंगे नेक्स्ट वीडियो में कि मास्टर्स किस प्रकार से क्रिएट करते हैं, ट्रांजैक्शंस और रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। मास्टर ट्रांजैक्शन एंड रिपोर्ट्स के बारे में जानेंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो आप इसको लाइक कर दीजिए। धन्यवाद।